अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आल काइंड ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम मार्जिन को जानेंगे। व्हाट इज मार्जिन इन सीएसएस। आप देख रहे होंगे कि मार्जिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मार्जिन बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है सीएसएस में। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो मार्जिन के बगैर आप कोई भी अच्छी तरीके से वेबसाइट जो है नहीं बना सकते। तो इसी को जानते हैं कि इसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं और इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स जी। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं सीएसएस मार्जिन प्रॉपर्टीज की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें यूज होती हैं। तो सबसे पहले है मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप से मार्जिन देने के लिए हम मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर है मार्जिन राइट की जानिब आप मार्जिन देना चाहें, यू कैन डू इट इजली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं मार्जिन बॉटम। नीचे से अगर आप मार्जिन देना चाहें, यू कैन इजली डू इट। इसके बाद लेफ्ट की जानिब अगर आप लेफ्ट की जानिब मार्जिन देना चाहें, यू कैन इजली डू इट, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इसके शॉर्टकट की बात करते हैं कि मार्जिन यानी कि मार्जिन 20 पिक्सल एग्जांपल दी गई है। आप चारों तरफ मार्जिन देना चाहें, सिर्फ एक मार्जिन लिखकर उसकी विड्थ देख लें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें विड्थ भी चेंज हो तो यू कैन इजली डू इट, जिस तरह एग्जांपल दिया। लेकिन इसमें आपने क्लॉकवाइज का तरीका जो है वो भूलना नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको, ये कि हमारे पास एक डिव है और डिव में हमने h1 लगाया, जो आप दिख रहे हैं कि दिस इज द मार्जिन टॉप इन HTML। और हमारे पास एक क्या है, पैराग्राफ है, लोरम इप्सम का डमी पैराग्राफ। तो हमने इसको मार्जिन टॉप दिया और देख रहे हैं कि h1 और पैराग्राफ के दरमियान एक मार्जिन है जो ये टॉप की जानिब वर्क कर रहा है। लेकिन पैडिंग में क्या होता था, पैडिंग में सिर्फ जो बॉर्डर के अंदर मवाद होता था या फिर टेक्स्ट होता था वो ही मूव करता था, लेकिन मार्जिन में जो बॉर्डर है वो खुद भी मूव कर रहा है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो h1 है वो क्यों नीचे नहीं आया। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ पैराग्राफ को ही, जो कि पी का टैग देकर मैंने सिर्फ इसको ही मार्जिन लगाया, ना कि मैंने h1 को लगाया। तो आप देख रहे हैं कि इसके दरमियान डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। दिस इज मार्जिन राइट। आप देख रहे हैं कि राइट की जानिब आप अच्छे तरीके से देख रहे होंगे कि राइट की जानिब जो बॉर्डर था वो खुद भी इसने क्लोज हो गया है और राइट की जानिब जो विड्थ है वो छोड़ दी है। इसके बाद मार्जिन बॉटम जो है वो बॉटम नीचे से, लेकिन आप देख रहे हैं कि बॉटम, और ये देखें दिस इज मार्जिन बॉटम और इसके नीचे मैंने इसको विड्थ दी है, यानी कि मैंने इसको मार्जिन दी है तकरीबन 30 पिक्सल दी है इस h1 के दरमियान और इस पैराग्राफ के दरमियान। इसके बाद मार्जिन लेफ्ट है, मार्जिन लेफ्ट ये लेफ्ट से काम कर रहा है, उसको मैंने 40 पिक्सल दिया, ठीक है। इसके बाद मार्जिन शॉर्टकट है। शॉर्टकट में क्या होता है, मार्जिन शॉर्टकट चारों जानिब ही वर्क करता है। ये देख रहे हैं कि चारों जानिब इसको मैंने शॉर्टकट को लगाया और इसी तरीके से यू कैन डू इट इजिली, ठीक है। इसके बाद शॉर्टकट से भी शॉर्टकट है, वो क्या है कि आप डिफरेंस तरीके से मतलब कि अपनी जो विड्थ है देना चाहें, यू कैन इजिली डू इट। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। स्टार्ट करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और इसका जो नाम है वो मैं दे देता हूँ margin .html, ठीक है। ये सिंपल सा नाम दिया और एक्सटेंशन दिया HTML की। तो सबसे पहले मैं HTML का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। इस तरीके से HTML का स्ट्रक्चर बन गया और यहाँ पर मैं इसका टाइटल दूंगा margin in HTML, ठीक है। और अब मैं बॉडी में वर्क करूंगा, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक डिव है और उसकी जो क्लास है जो मेन, ठीक है, मेन लगा लो या फिर आप लगा लो मार्जिन, ठीक है। मार्जिन टॉप, सबसे पहले जो बात करेंगे वो टॉप की। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में हमने पैडिंग टॉप की बात की, इस तरह मार्जिन टॉप की बात करेंगे और आप डिफरेंस देखना कि मार्जिन और पैडिंग में क्या फर्क है, ठीक है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया वीडियो के स्टार्ट में, डिव मैंने क्लोज की। मान लीजिए कि मेरे पास एक पैराग्राफ है इसी डिव में, ठीक है। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, एक डमी पैराग्राफ ले लेता हूँ लोरम इप्सम का, और यहाँ पर इसको ओपनिंग टैग को क्लोज कर दूंगा, सेव करूंगा फाइल को, अपने ब्राउजर में जाऊंगा, ओपनिंग ब्राउजर करूंगा और देखेंगे कि हमारे पास इस तरीके का लेआउट आ चुका है। यानी कि हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैंने करना क्या है कि अब मैंने ये करना है
कि इसमें मैं एक H1 ले लेता हूँ और लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, पैडिंग टॉप का है। ये इस तरीके से मैं एक H1 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज द पैडिंग टॉप इन HTML। ठीक हो गया, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं स्टाइल में जाऊंगा और पैडिंग टॉप की जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, स्टाइल में गया, ठीक हो गया। स्टाइल में मैंने क्लास लगाई है तो फिर मैं क्लास का नाम दूंगा। हमारे पास ये क्लास है मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप की जो क्लास है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी की कमांड देकर, यहाँ कंट्रोल वी की कमांड देकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और मार्जिन टॉप की जो क्लास में H1 पड़ा है सबसे पहले मैं उसको स्टाइल कर लेता हूँ। इसको मैं करना क्या है, तो मैं ये करता हूँ कि इसका जो कलर है वो हो जाए भाई रेड हो जाए, और इसके अलावा जो टेक्स्ट अलाइन है वो क्या हो जाए, सेंटर हो जाए। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो H1 है, हमने हेडिंग 1 लगाई है, उसका जो कलर है वो हो गया रेड, और उसको हमने सेंटर में लेकर आ गए हैं। अब बारी आएगी पैराग्राफ की, और इसी में मार्जिन को हम जानेंगे। ठीक है, ये डॉट कंट्रोल वी जो हमारे हमने पहले से कॉपी कर रखी थी। अच्छा जी, इसमें पैराग्राफ पड़ा है। अब हमने खेलना है पैराग्राफ से। पैराग्राफ में क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज पैडिंग व्हाट इज मार्जिन। ठीक है, बॉर्डर में मैं एक ले लेता हूँ 2 पिक्सल, सॉलिड लेता हूँ, सॉलिड लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, कोई भी कलर ले सकते हैं आप। ठीक है, मैं या फिर ग्रे ले लिया। ग्रेज कलर कौन सा भाई, इसको ब्राउजर में देखता हूँ कि ग्रेज आया कि कलर भी आया। नहीं, ग्रेज तो किसी भी किस्म का कलर नहीं है। सेव करके फिर दोबारा देखता हूँ, ये देखें ग्रेज किसी भी कलर का नाम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ग्रीन येलो जो भी है। ठीक है, सेव किया, अपने पेज पर वापस किया, रिफ्रेश किया। इस तरीके से जो है हमारा बॉर्डर आ चुका है 2 पिक्सल का ग्रीन। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी हमने क्या क्या किया। और आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक H1 लिया और उसमें हमने क्या किया, एक पैराग्राफ लिया। ठीक है, इसका जो फॉन्ट साइज है मैं थोड़ा सा बिग कर देता हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करेंगे, 20 पिक्सल हो चुका है। ठीक है, इतने काफी है। अब जो खेलना है हमने पैडिंग से। पैडिंग क्या है ये देखें कि मैं यहाँ पर एक पैडिंग यानी सॉरी पैडिंग की बात कर रहा हूँ, मार्जिन की बात, पैडिंग बोल रहा हूँ, मार्जिन आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, मार्जिन मैं यहाँ पर दे देता हूँ मार्जिन। ठीक है, मार्जिन टॉप दे रहा हूँ। ठीक है, मार्जिन टॉप दे देता हूँ 20 पिक्सल। 20 पिक्सल का काफी है यार। फाइल को सेव करूंगा और अपने पेज की जानिब बढ़ूंगा, और देखेंगे कि इसमें किसी भी किस्म का फर्क नहीं पड़ा। मार्जिन टॉप दिया, 20 पिक्सल दिया, लेकिन ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, तो इसे देखते हैं। फिर दोबारा एक मरतबा सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मिस्टेक हमने की है, बल्कि मार्जिन तो लग चुका है यार। मार्जिन 20 दिया ना, इससे कुछ ज्यादा दे देता हूँ, यानी कि मैं ले लेता हूँ 200 पिक्सल का मैंने मार्जिन ले लिया। ठीक है, और सेव करूंगा अपने, रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पर देखें कि 200 पिक्सल का मार्जिन दिया। पैडिंग में क्या होता था कि हमारा जो बॉर्डर है इसके अंदर जो टेक्स्ट था वो ऊपर नीचे, जिस तरह पैडिंग देते थे, पैडिंग टॉप देते थे, तो वो एक जगह छोड़ देता था, ऊपर से जगह छोड़ देता था, या फिर नीचे से जगह छोड़ देता था, पैडिंग बॉटम देते थे। लेकिन मार्जिन का क्या है काम है, ये मुकम्मल पैराग्राफ को जिस तरीके से भी आप पैडिंग देंगे उस तरीके से ये हमें शो कराएगा। जैसे कि आपने देखा, मैंने इसको पैडिंग दी 200 पिक्सल, लेकिन मैं इसे कम कर दूंगा। यहाँ पर मैं इसे 30 देता हूँ, 30 काफी है। ठीक है, सेव करूंगा और पेज पर दोबारा जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो मैंने इसको 30 पिक्सल की जो पैडिंग है वो दे दी है, और ये अच्छे तरीके से वर्क भी कर रही है। आई होप कि आपको पैडिंग टॉप की भी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है पैडिंग राइट की जानिब। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं एक डिव ले लेता हूँ और उसकी जो क्लास है वो मैं दे देता हूँ पैडिंग राइट। जिस तरह एक क्लॉकवाइज घड़ी जिस तरह चलती है उस तरीके से हम
इसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। ठीक हो गया। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ऊपर से जो हमारा है H1 और P, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। इसे कॉपी की कमांड दूंगा और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, और H1 में यहाँ पर लिखूंगा ये पैडिंग क्या है, राइट है। ठीक है। अब मैं इसकी स्टाइल में जाऊंगा, स्टाइल में थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। मार्जिन टॉप है कंट्रोल C, यार सॉरी यार, पैडिंग की बात कर गया, मार्जिन सिखा रहा हूँ यार आपको। ठीक है, आज पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, मार्जिन और पैडिंग राइट की बजाय यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्जिन। ठीक हो गया। ये जो हम वीडियो बनाई है मार्जिन के मुतालिक ही बनाई है, लेकिन मेरे जुबान से पैडिंग ही निकल रहा है। ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ कॉपी पेस्ट करूंगा, कंट्रोल C से कॉपी करूंगा और इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी मैं चेंजिंग ये करने वाला हूँ कि इसको मार्जिन टॉप के बजाय, जैसे कि नीचे मैंने क्लास दी है पैडिंग मार्जिन राइट, RIGHT। ठीक है। और यहाँ पर भी इसको जो पैराग्राफ है उसकी भी मैं क्लास चेंज कर लेता हूँ, यानी कि राइट। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है। और पेज को रिफ्रेश करूंगा, इस तरीके से हमारे पास लेआउट आ जाएगा। लेकिन इसमें आपने देखा कि इसकी CSS में क्या लगा हुआ है, इसकी CSS में मार्जिन टॉप लगा हुआ है, लेकिन हमने क्या डिस्कस करना है अब हमने मार्जिन राइट को डिस्कस करना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्जिन राइट ले लेता हूँ। ठीक है। और 30 पिक्सल के बजाय मैं ले लेता हूँ, या फिर 30 पिक्सल ही ले लेता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखेंगे कि इसने 30 पिक्सल सॉरी राइट से इसने जगह छोड़ दी है। अब मैं आपको फिर दोबारा से दिखाता हूँ, यानी कि मैं इसे दे देता हूँ 60 और आप अंदाजा लगा सकेंगे कि इसने किस तरीके से वर्क किया। ये देखें, अब ये देखें कि इसने जगह छोड़ दी कितनी, 60 पिक्सल राइट से, क्योंकि हमने इसको जो हमने मार्जिन दिया वो राइट की जानिब दिया, तो इसने 60 पिक्सल इसकी जगह छोड़ दी। यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, मार्जिन टॉप। ठीक हो गया, मार्जिन टॉप, कंट्रोल S सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, बाकी तो सब कुछ वही है, लेकिन मार्जिन टॉप की बात की थी मैंने। ठीक है। तो इसी तरीके से इसने मार्जिन राइट का काम किया 60 पिक्सल का, और राइट से जो जगह थी वो छोड़ दी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा जो है वो है मार्जिन बॉटम। ठीक है। मार्जिन बॉटम किस तरह वर्क करता है आइए उसको देखते हैं। यानी कि मान लीजिए कि मैं इसमें एक डिव ले लेता हूँ, और जो डिव क्लास है वो मैं ले लेता हूँ कि ये जो हमारी क्लास है वो ले लेता हूँ मार्जिन बॉटम। ठीक है, मैंने इसकी क्लास ली। ठीक है। और यहाँ पर क्लोज किया। मान लीजिए कि मैं इसमें ऊपर से कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ H1 और P, ताकि आपका वक्त भी जाया ना हो, कीमती है आपका वक्त भी। ठीक है। कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा और H1 में यहाँ पर लिख दूंगा ये जो क्या है मार्जिन बॉटम है। ठीक है, BOTTOM। ठीक हो गया। यहाँ पर और तो कुछ नहीं है। ठीक है। अब स्टाइल में जाऊंगा इसकी CSS में। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मार्जिन राइट को यहाँ पर H1 को भी कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी की कमांड दूंगा और इसे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है यार, अगर समझ ना आए तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि मैं आपको अलग-अलग समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको हर चीज का मुकम्मल तरीके से पता चल जाए। लेकिन अगर मैं चाहता तो एक ही लाइन में मार्जिन टॉप मार्जिन राइट लगा सकता था, लेकिन वो आपको समझ नहीं आना था। ठीक है। अब मार्जिन राइट की बजाय हमने क्या प्रॉपर्टी नीचे क्लास दिया है, वो हमने मार्जिन बॉटम दिया। ठीक है, BOTTOM की। ठीक है। और यहाँ पर राइट की बजाय हम यहाँ पर बॉटम लिख देंगे फिर दोबारा से। अब ये देखेंगे, पेज पर जाऊंगा, सेव करूंगा फाइल को, पेज पर जाऊंगा और देखेंगे किस तरीके से हमारे पास मार्जिन बॉटम आ चुका है। लेकिन इसने वर्क नहीं किया, इसने मार्जिन राइट का ही वर्क किया, क्योंकि हमने इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगाई। प्रॉपर्टी देखें कि यहाँ पर हमने मार्जिन राइट लगाया, हमने क्या करना है, मार्जिन बॉटम लगाना है। ठीक है, क्योंकि हम मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल S की कमांड दूंगा और पेज पर रिफ्रेश करूंगा। आप देखेंगे कि आप लेफ्ट से देख रहे हैं, बट ये ऐसा वर्क नहीं कर रहा। क्यों? इसकी मेन वजह हो सकती है कि मार्जिन बॉटम की स्पेलिंग ठीक है, ये इसको देखते हैं। जो हमने डिव लगाई वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ऐसा वर्क नहीं कर रहा। फिर दोबारा से सेव कर लेता हूँ एक मरतबा और पेज पर दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें कि बट ऐसा वर्क नहीं कर रहा, यानी कि मैं इसे मार्जिन बॉटम, यार बॉटम की बात की है यार, बॉटम तो वर्क कर रहा है। ये देखें कि नीचे से इसने जगह छोड़ दिया, यानी कि मैं इसे 60 पिक्सल की बजाय इसको मैं दे देता हूँ 90 पिक्सल, यानी कि मैं इसे 90 या फिर आप समझ लें कि मैं इसको 100 दे देता हूँ। ठीक है, 110 और सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। ये देखें कि इसने जगह छोड़ दी है। ये देखें
अब फिर दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, यानी कि मार्जिन बॉटम नीचे से इसको मार्जिन देना है, और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, और ये देखेंगे कि इसने जगह छोड़ा है, या देख पैडिंग मार्जिन जो है वो जगह छोड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी लगाई है मार्जिन बॉटम की, यहाँ पर हमने डिव जो है थर्ड है, मार्जिन जो बॉटम, मार्जिन यार स्पेलिंग ठीक है, MARGIN बिल्कुल ठीक है, मार्जिन बॉटम, बट ये BOTTOM ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ से फिर दोबारा देखते हैं, यानी कि मैं एक और डिव ले लेता हूँ, और ताकि आपको फिर दोबारा से पता चल जाए कि ये किस तरह वर्क कर लेता है। यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ और क्लास ले लेता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ मार्जिन, ठीक है, मार्जिनिंग नहीं भाई, मार्जिन इसको मैंने क्लास दिया मार्जिन लेफ्ट की, और यहाँ पर मैं से क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पर मैं ऊपर से कोई डमी पैराग्राफ ले लेता हूँ, यानी H1 ले लेता हूँ, और कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V में, कंट्रोल V के जरिए, ठीक है, और H1 में यहाँ पर लिख देता हूँ ये क्या है, हमारा मार्जिन लेफ्ट है। कंट्रोल S की कमांड दूंगा और रिफ्रेश करूंगा, और देखेंगे कि हमारे पास इस तरीके का लेआउट आ चुके हैं। अब हमने इसमें किसी भी किस्म की स्टाइल नहीं लगाया, हम इसमें स्टाइल भी लगा लेते हैं, यानी कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एक मरतबा, कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ, और मार्जिन बॉटम की बजाय जो मैंने डिव लगाई है वो लगाई है डॉट मार्जिन बॉटम, ठीक है, यहाँ पर डॉट भी आना है, डॉट मार्जिन बॉटम की बजाय मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, क्योंकि हमने नीचे जो डिव लगाई है वो भी लेफ्ट लगाई है, और यहाँ पर भी मैं लेफ्ट दे देता हूँ, ठीक है, सेव करूंगा, और यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल नहीं, कुछ ज्यादा ही कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल, कंट्रोल S की कमांड दूंगा, रिफ्रेश करूंगा, और ये देखेंगे कि इसने लेफ्ट की जानिब 100 पिक्सल की जो मार्जिन ले लिया है, और ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर मार्जिन जो बॉटम है उसको भी कुछ डिस्कस कर लेना समझूंगा, ठीक है, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। अब ये जो हमारा मार्जिन है बॉटम अब वर्क कर रहा है। पहले क्या था कि इसके नीचे किसी भी किस्म का टेक्स्ट नहीं था, जो बैकग्राउंड था वो था व्हाइट, जिसकी वजह से हमें मार्जिन बॉटम की अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रही थी। तो इसलिए आप भी परेशान होंगे भाई मार्जिन बॉटम की बात की नहीं है और आगे बढ़े जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये बताना था कि आया कि पैराग्राफ होगा तो तब ही पता चलेगा ये कितना मार्जिन बॉटम से ले रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको मार्जिन जो बॉटम है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। एक मतलब फिर तो बता देता हूँ, यानी कि मैं इसे ले लेता हूँ, यानी कि मैं इसे ले लेता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, अपने ब्राउजर पर जाऊंगा, ठीक है, रिफ्रेश करने पर ये हाफ हो चुका है, यानी कि इसने बॉटम से जगह छोड़ी है। बॉटम पहले क्या था कि इसके नीचे किसी भी किस्म का टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ नहीं था जिससे वो जगह छोड़े। तो इसके साथ साथ हमने मार्जिन जो लेफ्ट है वो उसको भी डिस्कस कर लिया। मार्जिन लेफ्ट क्या करता है कि इसने लेफ्ट से 100 पिक्सल की जो विड्थ है जगह है वो छोड़ दी है, और जो इसके साथ ऊपर जो बॉर्डर है उसने भी जगह छोड़ दिया। पैडिंग में क्या होता था, पैडिंग में बॉर्डर के अंदर जो टेक्स्ट होता था वो जगह छोड़ता था, जबकि जो बॉर्डर होता था वो मुकम्मल 100% विड्थ लेता था। लेकिन मार्जिन में इस तरीका नहीं है, बल्कि उसके कुछ मुख्तलिफ है, ठीक है। अब इसके शॉर्टकट की बात करते हैं, ये शॉर्टकट किस तरह काम करता है। यहाँ पर मैं मान लीजिए कि मैं एक डिव ले लेता हूँ अच्छे तरीके से समझाने के लिए आपको, और डिव क्लास जो ले लेता हूँ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मार्जिन शॉर्टकट, ठीक है, और यहाँ पर मैं डिव को क्लोज कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैं ऊपर से एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इस पैराग्राफ को इस तरीके से कॉपी कर लूंगा कंट्रोल C की कमांड देकर, और यहाँ पर मैं इसे कंट्रोल V की कमांड देकर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्जिन शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट? हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एक ही वक्त में मुकम्मल जो मार्जिन है उसको किस तरह लगा सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर कंट्रोल वी की कमांड दूंगा और सेव करूंगा और ऊपर CSS में जाऊंगा। CSS में वही CSS कॉपी करूंगा H1 और पैराग्राफ वाली, ठीक है। कंट्रोल C की कमांड देकर कंट्रोल V की कमांड देकर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट की बजाय हम क्या बात कर रहे हैं, शॉर्टकट SHORTCUIT, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जो हमारा पैराग्राफ है उसमें भी मैं यही पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट की बजाय हम क्या बात कर रहे हैं, मार्जिन शॉर्टकट की। देख लेता हूँ कि स्पेलिंग हमने ठीक लिखे हैं SHOR, ताकि कोई बाद में मसला ना खड़ा हो जाए, ठीक है। पिछली मतलब CUIT नहीं है, CIUT। हमने जिस तरीके से हमने डिव दिया उसी तरीके से हम उसको ऊपर जो नाम है उसको भी शो कराएंगे। यानी कि यहाँ पर मैं वैसे असल में तो जो स्पेलिंग है वो पहले वाले ठीक थे, लेकिन हमने डिव जो दे दिया, ठीक है, CIUT, ठीक है। और सेव किया, ठीक है, और रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने पर नीचे देखें कि हमारे पास पैराग्राफ आ गया, लेकिन इसमें किसी भी किस्म का ब्रांडिंग काम नहीं कर रही, क्योंकि हमने पिछली प्रॉपर्टी यूज की हुई थी, कॉपी जो किया हुआ था। यहाँ पर हम पैडिंग मार्जिन लेफ्ट की बजाय हम दे देते हैं सिर्फ मार्जिन, जो हमारा शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मार्जिन दिया 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल। रिफ्रेश करने पर देखेंगे कि इसने चारों तरफ से 100 पिक्सल के जो मार्जिन ले लिया है। देखना ये है कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सिर्फ मार्जिन दिया और ये चारों प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें फायदा नुकसान ये है, यानी कि डिसएडवांटेजेस ये है कि चारों तरफ ही काम करता है, लेकिन ये इसका बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। ये चारों तरफ से वर्क करता है। अपर से भी इसने कितना, यहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, अपर से इसने 100 पिक्सल, ठीक है, और राइट से भी इसने 100 पिक्सल, और बॉटम से भी इसने 100 पिक्सल विड्थ ले ली, और जो है हमारा लेफ्ट उसने इस तरीके से चारों तरफ से 100 मार्जिन काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको यूज करके आप मुख्तलिफ किस्म की विड्थ दे सकते हैं और एक ही शॉर्टकट के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं एक डिव ले लेता हूँ और डिव जो है उसकी क्लास ले लेता हूँ शॉर्टकट से भी शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ पर सिंपल शॉर्टकट से शॉर्टकट, ठीक है, इस तरीके से शॉर्टकट से भी शॉर्टकट, ठीक है। ये इसी को कॉपी कर लेता हूँ, शॉर्टकट के लिखने के बजाय इसी को कॉपी करना अच्छा समझूंगा। कंट्रोल C से कंट्रोल V से पेस्ट किया और इसी को कॉपी करके हम कॉल करेंगे कि ये जो हमारी डिव है इसमें जो मॉडिफाइंग करना है वो हो जाए, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इस पैराग्राफ को उठा लेता हूँ, ये H1 को भी उठा लेता हूँ, कंट्रोल C की कमांड दूंगा, ओहो क्या हो गया, कंट्रोल Z दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल C की कमांड दूंगा क्योंकि मैंने अंडो कर लिया था इसलिए, ठीक है। अगर आपसे भी इस तरह हो जाए तो आप इस तरीके से की यूज कर सकते हैं कि आपसे खुदा ना खास्ता आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो डिलीट हो जाए या फिर आपसे खत्म हो जाए, तो कंट्रोल Z की कमांड देकर आप दोबारा उसे वापस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम जो नीचे जो इसका डिव लिया, ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। कंट्रोल V की कमांड दूंगा, यार कंट्रोल V क्यों नहीं काम कर रहा, ठीक है, कंट्रोल S करूंगा, ठीक है। अब इसके CSS में जाऊंगा, स्टाइल में जाऊंगा और यहाँ पर मैं कॉपी कर लूंगा मार्जिन जो है कंट्रोल C की कमांड देकर और कंट्रोल V की कमांड देकर पेस्ट कर दूंगा, और मार्जिन शॉर्टकट के बजाय मैंने जो डिव का नाम लिखा है उसी को मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बट ये ऐसा वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये 2 बार हो चुका है, बट कोई बात नहीं, हम इसे अच्छे तरीके से संभालना जानते हैं। इसी को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है, ये इस तरीके से। और नीचे से मैं वही जो हमारा डिव का नाम है उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने इसको कॉपी किया, ये हमारा जो डिव शॉर्टकट से भी शॉर्टकट है और यहाँ पर मैं कॉल करूंगा इसको मार्जिन जो है शॉर्टकट से, ये कंट्रोल V की कमांड देकर, और यहाँ पर डॉट लगाना अच्छा समझूंगा क्योंकि हमने क्लास दी है ना, तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर आप ID दे रहे हैं तो फिर आप हैशटैग का यूज करेंगे, यहाँ पर भी डॉट लगाना अच्छा समझूंगा। कंट्रोल S की कमांड दूंगा और रिफ्रेश करूंगा और देखेंगे कि हमारे पास इस तरीके का शॉर्टकट से भी शॉर्टकट, लेकिन इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है,
पैडिंग की, क्योंकि हमने इसको अभी इसमें मॉडिफाई नहीं किया। ठीक है, अब जो बात है कि शॉर्टकट, वो कौन सा शॉर्टकट है? ठीक है, वो शॉर्टकट ये है कि आप चारों की मार्जिन जो है वो लगा सकते हैं सिर्फ एक ही मार्जिन में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्लॉकवाइज के जो तरीके हैं उसको आपने जहन में रखना है। मार्जिन जो है सबसे पहले बॉटम पर काम करता है, तो आप चाहते हैं कि मैं बॉटम पर 20 पिक्सल लेट किया कि आप 20 पिक्सल की मार्जिन देना चाहते हैं, तो फिर इसके बाद आपने स्पेस देनी है। इसके बाद आपने आना है राइट की जानिब, जिस तरह घड़ी घूमती है। ठीक है, फिर राइट की जानिब आती है 15 पर। ठीक है, और राइट पर आप जितना भी देना चाहें, यानी कि मैं चाहता हूं या फिर आप चाहते हैं कि आप 10 पिक्सल देना चाहते हैं। ठीक है, बगैर कोमा, बगैर किसी चीज के। इसके बाद आपने नीचे बॉटम की जानिब आना है, क्योंकि घड़ी जो है 15 के बाद 30 पर आती है, वो बॉटम होता है। बॉटम पर आप लेट किया कि आप देना चाहते हैं कि 40 पिक्सल। बॉटम पर शो तो नहीं होगा क्योंकि नीचे टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0 देना ही समझूंगा। ठीक है, 0 के साथ आप पिक्सल लगाए ना लगाए, इससे कुछ नहीं होता, फिर भी 0 ये 0 रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं लेफ्ट की जानिब, क्योंकि घड़ी 45 की जानिब जाती है। 45 पर आप जितना भी देना चाहें, यानी कि मैं इसे देता हूँ 30 पिक्सल। ठीक है, इसके बाद टॉप की बात हमने पहले ही कर लिया। ठीक है, कंट्रोल एस की कमांड दूंगा और रिफ्रेश करूंगा अपने पेज को, देखेंगे कि इसने जितनी जितनी हमने इसमें मार्जिन दिया था, हमने टॉप से इसको दिया था 20 पिक्सल, तो साथ इसने 20 पिक्सल जो पैराग्राफ है उसने विड्थ ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने लिया 10 पिक्सल किसकी जानिब? राइट की जानिब, तो इसने 10 पिक्सल, ये देखेंगे जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है 10 पिक्सल इसने जगह छोड़ दी। ठीक है, बॉटम पर हमने 0 दिया और हमने लेफ्ट पर 30 पिक्सल या 20 पिक्सल दिया। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे जिसको भी हमने मार्जिन दिया वो कौन सी चीज थी? हमने सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ को मार्जिन दिया, ना कि हमने दिस इज द हेडिंग 1 को दिया। ठीक है, हमने सिर्फ पैराग्राफ को ही मार्जिन दिया। जितने भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने ये देखी कि दिस इज मार्जिन टॉप को देखा, इसने जितनी भी टॉप की विड्थ हमने दी उसने घेर ली थी। ठीक है, इसके बाद हमने मार्जिन राइट दिया, इसके बाद मार्जिन बॉटम दिया, मार्जिन लेफ्ट दिया, फिर इसका शॉर्टकट दिया जो चारों तरफ ही काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमने शॉर्टकट से भी शॉर्टकट तरीका निकाला जिससे हम आप आसानी से मार्जिन लगा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए यार। मेहनत करनी पड़ती है यार, चीज जो होती है मेहनत से मिलती है, हमें हौसला अफजाई होती है यार कि हमें अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। तो इसमें आप कंजूसी मत किया करें कि भाई सब्सक्राइब देने से ये इतनी डॉलर कमा लेगा या फिर इतना कमा लेगा, इससे यार इतना भी नहीं है। सिर्फ हमें सिर्फ हौसला अफजाई होती है कि लोग ना हमें चाहते हैं, हमारी जो वीडियो है वो देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स, खुदा हाफिज।